वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 68। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक वाम मार्गिक तांत्रिक कौन होता है। जब हम मंत्र के माध्यम से इष्ट को अपने अनुकूल बना सकते हैं तो फिर तंत्र की हमारे जीवन में कहाँ आवश्यकता रह जाती है। मंत्र का अर्थ है देवी देवता से प्रार्थना करना, भोग लगाना, आरती करना, इष्ट से करबद्ध प्रार्थना करना। उस पर भी यह आवश्यक नहीं है कि देवी देवता प्रसन्न होकर आप पर कृपा कर दें। तब दूसरा ही मार्ग शेष रह जाता है, वह है काली अर्थात मैली साधना। काली मैली साधना का अर्थ है वाम मार्ग की साधना। इसे केवल साहस, हौसला और क्षमतावान साधक ही संपन्न कर सकते हैं। इस साधना में साधक सिद्धि की आँख में आँख डालकर कहते हैं कि मैं तंत्र साधना कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बांधकर ही रहूँगा और तुम्हें हर स्थिति में सफलता देनी ही होगी। काली साधना में देवी देवता बाध्य होते हैं, उन्हें वरदान देना ही पड़ता है। वह विवश होते हैं क्योंकि तांत्रिक मंत्र तीक्ष्ण होती है। काली साधना में भगवान सदाशिव, गुरु और माता काली उद्देश्य होती है। काली साधना में साधकों ने बलपूर्वक कहा है, जो साधक पंच मकारों में लिप्त रहता है, नित्य भैरवी के साथ संभोग करता है, वही वाम मार्गिक तांत्रिक है। वरन इसके विपरीत सात्विक पूजा जो लोग करते हैं, जो सात्विक मार्ग अपनाते हैं, वह माँ भैरवी के साथ सत्संग करते हैं, वह भैरवी के प्रिय बच्चे होते हैं। इसके विपरीत जो वाम मार्गिक तांत्रिक होते हैं, वे माँ भैरवी के साथ हर तरीके की आहुति देने के लिए तत्पर होते हैं। आपने सुना होगा, बकरी की बलि दे दिया, अपनी उंगली काट के दे दी, अपना रक्त दे दिया, या ये सब चढ़ाया। ये सब वाम मार्गिक तंत्र हैं। अब केवल मंत्रों से बात नहीं चल रही है, यहाँ तन भी दांव पर लगा हुआ है। तन और मन दोनों ही लग गए हैं दांव पर। ये वाम मार्ग है। वह इसके विपरीत फिर से मैं बोलूँगा कि सात्विक तांत्रिक या सात्विक तंत्र वो होता है जिसमें मंत्रों द्वारा देवी देवताओं की आराधना की जाती है। इससे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो एक स्थिति यहाँ ये उत्पन्न होती है वाम मार्ग में कि देवी देवता विवश हो जाते हैं, उनको देना ही पड़ता है, मन मार के देना पड़ता है, क्योंकि तंत्र और मंत्र दोनों का प्रयोग किया गया है और उसकी लाज रखना उन देवी देवताओं का कर्तव्य है। जैसे रावण को नहीं वरदान मिल गया था, जैसे और असुरों को वरदान मिल गया था, देवी देवता नहीं जानते थे ये इसका गलत उपयोग करेंगे, पर क्योंकि तंत्र और मंत्र दोनों ही किया गया था, इसलिए देवी देवता विवश थे। और इसके विपरीत भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को खंबे से निकलवा दिया। यह मंत्रों की शक्ति है, यह सात्विक पूजा है। दोनों ही अपनी जगह बहुत ही शक्तिशाली हैं। एक में देवी देवता मन से देते हैं, मतलब मंत्र से, और एक में देवी देवता तंत्र और मंत्र दोनों से देते हैं। यही एक छोटा सा अंतर है वाम मार्गिक तांत्रिक और सात्विक तांत्रिकों में। उचित क्या है यह आप जाने, क्योंकि जब मंत्रों से काम नहीं बनता तब तंत्र किया ही जाता है, तब कोई और मार्ग शेष नहीं रहता। पर देवी देवताओं को मन मार कर जब कोई चीज़ देनी होती है और कोई भी गलती हो जाती है तो फिर वो उसका उचित दंड भी देते हैं। इसके विपरीत मंत्रों में जो कठिनता आती है, जो मैंने अब खुद को अनुभव किया है, कि मंत्र करते करते उच्चाटन हो जाता है। ये उच्चाटन कुछ और नहीं है, आपकी परीक्षा मात्र है कि आप कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, आप कितनी जल्दी देवी देवताओं को याद रखते हैं। कहते नहीं हैं
कि थोड़ा दूर भेज दें तो देखें पास कितनी जल्दी आएगा, कितना याद कर सकता है ये। इसीलिए जब हम मंत्र साधना करते हैं तो कई बार उच्चाटन हो जाता है, मन नहीं करता है करने का, पेट दर्द करता है, हड्डी दर्द करती है, पीठ दर्द करता है, उकताहट सी होती है। तो ये हमारी एक तरीके से परीक्षा है। ईश्वर या माता रानी भी हमारी परीक्षा लेती हैं कि देखें कब तक ये हमारे मंत्रों से दूर रहता है, कब तक ये हमसे दूर रह सकता है, और क्या ये अगर हमसे दूर रहकर खुश रहता है, अगर खुश रहेगा तो वापस ही नहीं आएगा। तो ऐसे समय पर हमको ये याद रखना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, माँ का सुमिरन हमें हर समय करते ही रहना चाहिए। जब हम बहुत सुखी हों तब भी करना चाहिए, और बहुत दुखी हों तब भी करना चाहिए। तभी मंत्र सिद्धि पूर्ण सिद्धि हो पाएगी। इसके विपरीत जो वाम मार्गिक तांत्रिक हैं, वे जब एक बार अपनी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वे सिद्धि के साथ वे हर काम करते हैं जो भौतिक रूप में लोग कर सकते हैं। जैसी जैसी सिद्धि की इच्छा होती है वैसी वैसी आहुतियाँ वो देते रहते हैं और एक से एक बढ़कर देते हैं। वाम मार्गिक तंत्र साधना तो आज से नहीं, अनादिकाल से होती आई है, क्योंकि मनुष्य अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए तब फिर वह वाम मार्ग ही अपना लेता है। अब कुछ लोगों ने जैसे कुछ दिन पहले कमेंट करके कहा कि जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है उनके ऊपर कोई भी उच्चाटन क्रिया प्रभावशाली नहीं होती है। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र की पत्नी कौन थी? मेनका। अगर आपका ऑरा ऋषि विश्वामित्र से भी ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर आप ईश्वर हैं। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो हम सबको बताइए, हम सब उसे प्रणाम करेंगे, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र से ज़्यादा ताकतवर ऑरा शायद ही किसी का होगा, और उनकी भी तपस्या मेनका ने भंग कर दी थी। इसको छोड़िए, स्वयं महादेव की तपस्या मोहन बाण मारकर किसने? कामदेव ने भंग कर दी थी, जिसके फलस्वरूप उसको राग बना दिया था महादेव ने। तो ये कहना कि किसी का ऑरा स्ट्रांग है या वीक है तो उसको उच्चाटन हो जाएगा, मारण हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उच्चारण, मारण, मोहन किसी को भी हो सकता है। आपके जो 24 घंटे हैं जीवन के, उनके बीच में कई ऐसे समय आएंगे जो रिक्त होंगे, जहाँ कुछ न कुछ मलिनता होगी। आखिर आप मनुष्य हैं, कोई ईश्वर नहीं है। तो उन जो खाली क्षण हैं उसके अंदर मलिनता और नेगेटिविटी आपको पकड़ लेगी, चाहे आप कैसे भी ध्यान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जब आप ध्यान करेंगे तो वो नेगेटिविटी धुल जाएगी, धीरे धीरे कर कर ख़त्म हो जाएगी। हम अपनी लाइफ में ज़्यादा क्या करते हैं वही हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है। जैसे वाम मार्गिक तांत्रिक और सात्विक तांत्रिकों के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। तो आई होप वाम मार्गिक तांत्रिकों के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।